Hello student, welcome to class 11th Humanities History. Today we will continue our theme 5th Nomadic Empires. In our last topic first we have discussed about the introduction of nomadic empire या nomadic term of nomadic empire. इसके बारे में हम फर्स्ट टॉपिक में या फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी हैव टेक द टॉपिक इंट्रोडक्शन या इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे. इंट्रोडक्शन में है कि इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 13th century द ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूरो एशियन कॉन्टिनेंट realized the dangers posed to them by the arrival of a new political powers in the steppe of Central Asia. आपने देखा कि जितनी भी अर्ली डिकेड या इट मीन्स की 13th century से पहले के दशक में हमने देखा कि जितने भी ग्रेट एम्परर्स थे या बड़े बड़े जितने भी शासन थे यूरो एशियन कॉन्टिनेंट के, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि नई जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स आ रही हैं स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया से, वो उनके लिए डेंजर बनती जा रही हैं या उनके लिए खतरा बनती जा रही हैं. उन्हीं में ही एक था जंगीज खान, जो कि मंगोल पीपल्स को यूनाइट कर रहा था या उनको एकत्रित कर रहा था. जंगीज खान पॉलिटिकल विजन हावर वेंट फॉर बियॉन्ड द क्रिएशन ऑफ कन्फेडरेसी ऑफ मंगोल ट्राइब्स इन द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया. जंगीज खान के अनुसार जितना भी पॉलिटिकल विजन था उसका ये था कि उसने एक मंगोल ट्राइब्स का या मंगोल जनजाति का एक ऐसा ग्रुप बना लिया था जो कि सेंट्रल एशिया से रिलेटेड था. वहां की जनजातियों का उसने एक यूरोप संगठित कर लिया था. ही हैड टू मैंडेट फ्रॉम गॉड टू रूल द वर्ल्ड. वो वहां पर अपने संसार पर पूरे ईश्वर की भांति अधिकार करना चाहता था या उन पर रूल करना चाहता था. और इसके साथ साथ उसने वहां पर सारे जितनी भी मंगोल ट्राइब्स थी उसका वो लीडिंग कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था. और उन्हीं को लेकर वो नॉर्थ चाइना पर, ट्रांसोक्शियनिया पर, अफगानिस्तान पर, ईस्टर्न ईरान और रशिया के स्टेपी प्रदेशों पर वो वहां पर आक्रमण कर रहा था. जंगीज खान्स विजन एंड क्रिएटेड द लार्ज एम्पायर द वर्ल्ड हैड एवर सीन. वो पूरे वर्ल्ड पर एक लार्ज एम्पायर स्थापित करना चाहता था जो पहले किसी ने नहीं किया था. इस तरह से उसने पूरे एरिया पर वो अपना शासन को या एम्परर को सुदृढ़ करना चाह रहा था. तो दिस वर नो एम्पटी थ्रीट्स एंड द 1236-41 कैंपेन बाटू अनदर ग्रैंडसन ऑफ जंगीज खान. उसके जो भी ग्रैंडसन से जिन्होंने उसके बाद में उसके जो विस्तृत शासन को संभाला, जो उसके ग्रैंडसन थे, उन्होंने किस तरह से उसके शासन को संभाला और किस तरह से जंगीज खान ने पूरा अपना शासन स्थापित किया, क्या इसका बैकग्राउंड था, या हाउ डिड द मंगोल क्रिएट एन एम्पायर दैट ड्वार्फ्ड द अचीवमेंट ऑफ द अदर वर्ल्ड कॉन्करर. दूसरे कॉन्करर जो अलेक्जेंडर की भांति, जिस तरह से अलेक्जेंडर ने विश्व विजय का स्वप्न देखा था, मंगोल नेता जंगीज खान ने भी उस स्वप्न को पूरा किस तरह करने की कोशिश की. क्या उसकी पुअर कम्युनिकेशन थी, क्या उसकी पुअर टेक्नोलॉजी थी, या उसने किस तरह से अपनी स्किल के द्वारा उन सबको डिस्प्ले किया या कंट्रोल किया, पूरा इतना बड़ा वास्ट डोमिनियन स्थापित किया. और क्या उसके मॉरल रीजन, किन मॉरल रीजन से वो अवेयर था और किस तरह से उसने अपना यहाँ पर एक बेटर एम्परर स्थापित करने की शासन की, क्या बैकग्राउंड था मंगोल्स का और जंगीज खान का. इन सभी का आंसर जानने के लिए, या वे कहाँ रहते थे, ये सभी आंसर्स को जानने के लिए हमें उसकी पॉलिटिकल स्थिति या सोशल स्थिति को जानना आवश्यक है. तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. थैंक्स.